Hello everyone, welcome to Sukshma's. Shivani here, Sukshma's self learning coach. So let's begin our today's session और आज का जो टॉपिक है that is inversion. Inversion बहुत कम ही लोगों को शायद पता होगा कि inversion होता क्या है. So जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो दो क्वेश्चंस गिवन है. If I had remembered Sneha's birthday, she wouldn't be mad at me now. या फिर आप बोल सकते हो had I remembered Sneha's birthday, she wouldn't be mad at me now. So दोनों में से कौन सा सही होगा? तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ और पता करते हैं कि इन्वर्जन का यूज कब और क्यों किया जाता है. So inversion, what is inversion? Inversion just means putting the verb before the subject. So it simply means जब आप verb को subject के पहले रख रहे हो उसे inversion बोला जाता है. जैसे कि you are tired. So are you tired? So ये inversion हो गया. अब इन्वर्जन तो पता चल गया कि इन्वर्जन होता क्या है. जब आप सब्जेक्ट के पहले वर्ब रख दोगे तो वो इन्वर्जन कहलाएगा, लेकिन उसका यूज कब कब किया जाता है. सो आइए देखते हैं हाउ टू यूज इन्वर्जन. इन्वर्जन इन क्वेश्चन, जब कभी भी येस और नो के क्वेश्चंस होंगे तो उस टाइम पर हमेशा इन्वर्जन ही फॉलो करेगा. मतलब जिन क्वेश्चन का आंसर येस और नो में बन सकता होगा, आप ये करोगे हाँ या नहीं, हाँ करूंगा, नहीं करूंगा, तो येस और नो में बन रहा है ना. सो जब येस और नो में बन सकता है तो आप उसमें इन्वर्जन का यूज करोगे. जैसे मैंने बोला हैज राम वॉच्ड द मूवी, क्या उसने मूवी देख ली है? या तो देखी होगी या फिर नहीं देखी होगी, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन का यूज करा क्योंकि इसका आंसर येस और नो में आएगा ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस्ड बाय इंटेरोगेटिव वर्ब. अब अगर कभी भी WH वर्ड्स दिए होंगे और उस टाइम पर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बना रहे होगे, मतलब आप किसी से कुछ पूछ रहे होगे, तो भी आपको इन्वर्जन्स का यूज करना है. जैसे व्हाट यू आर वॉचिंग नहीं होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो ये इंटेरोगेटिव है. सो ये व्हाट आर यू वॉचिंग हो जाएगा. अब गाइज आप देख रहे हो सिर्फ इन्वर्जन नहीं, एक और क्वेश्चन मुझे बनता हुआ जैसे नजर आ रहा है. अगर मैं यहाँ पर लिख देती हैज राम वॉच द मूवी और मैं वॉच को अंडरलाइन कर देती और चार ऑप्शन दे देती, एक ऑप्शन दे देती वॉचिंग, फिर एक ऑप्शन में उसमें लिख देती दैट इज वॉच्ड, और एक ऑप्शन होता वॉचेस, और एक ऑप्शन होता नो इम्प्रूवमेंट. तो ऐसे भी करके एक क्वेश्चन बन सकता था, है ना. अब यहाँ पर जैसे मैं लिख देती आर राम वॉचिंग द मूवी, तो आर राम वॉचिंग द मूवी करेक्ट होता या नहीं होता? तो वो आर नहीं होना चाहिए था, वो इज हो सकता था. सो इस तरीके से आप वर्ब के भी क्वेश्चन इसी से ही क्रिएट कर सकते हो. नेक्स्ट, अब सपोज इससे भी मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करके दिखाती हूँ. सपोज यहाँ पर लिखा होता व्हाट यू आर डूइंग. मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बना दिया और मैंने बोला फाइंड आउट द एरर डिटेक्शन इन दिस. मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. ठीक है. अब मैं पूछती कि फाइंड आउट द एरर इन दिस पार्ट. सेंटेंस में एरर है या नहीं और कौन से पार्ट में एरर है. सो दिस सेंटेंस इज नो एरर. अब आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क होता है तो हम इन्वर्जन फॉलो करते हैं, लेकिन अगर कभी भी फुल स्टॉप होगा ना तो इसका मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है, और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर बात हो रही है तो फुल स्टॉप गिवन होगा और उस टाइम पर इन्वर्जन को फॉलो नहीं करना है. सो सिंपली मैं इसी से ये क्वेश्चन बना देती व्हाट आर यू वॉचिंग, फुल स्टॉप लगा देती और मैं इसके 3-4 ऑप्शन दे देती. फर्स्ट ऑप्शन दे देती यू आर, सेकेंड ऑप्शन दे देती आर यू, और थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसा होता यू वॉज, या नेक्स्ट ऑप्शन होता यू हैज, और लास्ट में गिवन होता नो इम्प्रूवमेंट. और फिर उसमें आप लगा सकते थे कि कौन सा वाला आंसर यहाँ पर चलेगा. जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिवन है तो ये यू आर तो नहीं होगा, ये आर यू हो जाएगा. सो इस तरीके से भी आप अपना क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक तीर से दो निशाने मार सकते हो. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इन्वर्जन का यूज कब होता है? जब नेगेटिव इन्वर्जन हो. अब नेगेटिव इन्वर्जन क्या? Inversion in sentences which begin with certain expressions which contain a negation or have a negative force. जैसे कि कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, seldom हो गया, hardly हो गया, rarely हो गया, scarcely हो गया, barely हो गया. अगर इन सब से सेंटेंस की शुरुआत हो रही होगी, कोई भी नेगेटिव
स्टेटमेंट से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है नेगेटिव वर्ड्स या फिर आप बोल सकते हो नेगेटिव एडवर्ब्स, अगर इनसे स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है तो फिर आपको उस टाइम पर भी क्या लगाना है, इन्वर्जन को ही फॉलो करना है। जैसे रेयरली ही हैज नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस रेयरली से शुरू हो गया, सो रेयरली हैज ही हो जाएगा। अब एक चीज और मैं बताऊं, अगर ये सेंटेंस होता ही हैज रेयरली इनफ मनी, कुछ ऐसा गिवन होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि रेयरली सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आया। अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो फिर आपको उस टाइम पर इन्वर्जन्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब इसी से पता एक क्वेश्चन मुझे बनता हुआ दिख रहा है, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन का यूज होता है। सपोज मैं एज इट इज क्वेश्चन को ले लेती, मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती, ए पार्ट हो गया, ये मेरा बी पार्ट हो गया, ये वाला मेरा सी पार्ट हो गया और ये डी पार्ट हो गया। मैं यहाँ पर व्हेन की जगह THEN देन लगा देती। सो एरर डिटेक्शन कौन से पार्ट में, एरर का क्वेश्चन बन जाता कि हार्डली के साथ हमेशा जो कंजंक्शन होता है ना वो WHEN व्हेन होता है। सो यहाँ पर व्हेन होना चाहिए इन प्लेस ऑफ देन, इसलिए हमारा एरर कौन से पार्ट में आ गया, दैट इज इन सी पार्ट। नेक्स्ट, सेल्डम डज हर ब्रदर कुक फूड फॉर हर। सो सेल्डम के साथ सपोज मैंने यहाँ डज लिखा, डज को अंडरलाइन कर दिया और मैंने एक ऑप्शन दे दिया डू, एक ऑप्शन दे दिया डूइंग, एक ऑप्शन दे दिया डिड और एक ऑप्शन दे दिया दैट इज नो इम्प्रूवमेंट। सो अभी सेल्डम डज हर ब्रदर सिंगुलर है तो डज करेक्ट है और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी करेक्ट है, सो इसलिए इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो पता चला आपको इन्वर्जन कब बनाना है। एक तो इन्वर्जन बनाना है जब येस और नो के क्वेश्चन हो या फिर इंटेरोगेटिव हो, एक इन्वर्जन तब बनेगा जब आपके नेगेटिव एडवर्ब्स गिवन होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अदर नेगेटिव वर्ड्स एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है, लिटिल डिड वी रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर लिटिल भी एक नेगेटिव वर्ड है, बहुत थोड़ा, मतलब नेगेटिविटी दिखा रहा है। नेक्स्ट गिवन है नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट, नॉट एक मोमेंट के लिए भी खुश नहीं था, खुश नहीं था नेगेटिव है इसलिए तो वर्ड का यूज पहले हो गया। नेक्स्ट, नो सूनर, जैसे ही जितना जल्दी हम सोच रहे थे उतना ही नहीं हो पाया इसलिए तो यहाँ पर हैड पहले दे दिया है। नो वन नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव एक्सप्रेशन है, सो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है तो नो वन हैज। सो जब कभी भी नेगेटिव वर्ड्स या नेगेटिव एक्सप्रेशंस गिवन होंगे उस टाइम पर भी आपको इन्वर्जन का फॉलो करना है। सो ये थे हमारे इन्वर्जन से रिलेटेड के कुछ एग्जाम्पल्स और आप बोल सकते हो कुछ कॉन्सेप्ट्स। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो मेरे इस लेक्चर के बाद अब आपका काम शुरू होता है, वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और इस प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए सूक्ष्माज लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। सो आइए देखते हैं कि बियॉन्ड नोइंग सेल्फ लर्निंग गेम है क्या। सो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सूक्ष्मास का ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर क्विज का ऑप्शन दिया है। जब आप क्विज पर क्लिक करोगे तो एक यहाँ पर पोस्ट क्विज करके एक ऑप्शन मिलेगा, जब उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको उसी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन को क्रिएट करना है, या फिर आप जो भी क्वेश्चन में बना रहे हैं उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर आपको क्रिएट नहीं करना है। इवन जो मैंने सेंटेंसेस या एग्जाम्पल्स उस टॉपिक में पढ़ाए थे उसमें से भी आप क्वेश्चंस वो ही सेंटेंसेस लेकर आप क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो। सो आइए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बनाया कि चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन पार्ट, और मैंने लिख दिया हार्डली ही नोज एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ हिज नेटिव स्टेट। अब मैंने लिख दिया हार्डली ही नोज, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है। सो जब ये नेगेटिव वर्ड है इसके साथ इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए ना। सो इन्वर्जन फॉलो होना चाहिए मतलब ये क्या हो जाना चाहिए, हार्डली नोज ही होना चाहिए। ही लिखा है तो नोज ही लगाओगे, नो भी नहीं लगाओगे। सो अब मैंने जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर ऑप्शंस रख दिए। फर्स्ट ऑप्शन रख दिया ही न्यू, सेकंड ऑप्शन रख दिया नोज ही, थर्ड ऑप्शन मैंने बना दिया नो ही एंड फोर्थ ऑप्शन मैंने बना दिया ही न्यू।
आप चाहो तो इसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हो, ही नोज की जगह ही सेज लिख दो, ही टेल्स लिख दो, जो भी आपको करना है वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है और उसका ऑप्शन बनाना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको टैग्स का यूज भी जरूर करना है। सो एक तो होते हैं कि जब आप अपना टैग इंडिविजुअली ऐसे करके डालो, वन डे एग्जाम में आता है तो वन डे एग्जाम, मीडियम, हिंदी, जो भी आपको लगाना है वो आप लगा दो। एक होता है रिसेंटली यूज टैग। सो रिसेंटली यूज टैग पर जब आप क्लिक करोगे तो आप प्रेजेंट, आप पास्ट टाइम में कुछ टैग्स को यूज कर रहे होगे, वो ऑटोमेटिकली आपको शो कर देगा। जो वो आपको शो करेगा उसमें से आप यूज कर लो। जैसे मैं ये वाला रिसेंटली यूज टैग्स को यूज कर लेती हूँ और मेरे यहाँ पर सारे टैग्स आ गए। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि इसका आंसर कौन सा था। आंसर ऑप्शन नंबर 2 था, क्योंकि हम तो इन्वर्जन की बात कर रहे थे, हार्डली से सेंटेंस शुरू हो रहा था। सो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 2 पर क्लिक करना है और अपने क्विज को सबमिट कर देना है। जब आप अपने क्विज को सबमिट करोगे तो ये सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से दिखाई देगा। और इस तरीके से जब आप दिखाई देगा वो तो ठीक है, उसके साथ ही साथ जो बियॉन्ड नोइंग है, आपको ये दिख रहा है ऊपर लिखा है बियॉन्ड नोइंग। सो बियॉन्ड नोइंग एक सेल्फ लर्निंग गेम है। जब आप उस पर क्लिक करोगे और अपने पॉइंट्स टेबल में आप जाकर देखोगे तो ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन के आपको 10 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब अगर आप क्विज प्ले करते हो तो यहाँ पर 27 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ अलग अलग क्वालिटी पॉइंट्स भी होते हैं, एंड इवन आप क्लैप करते हो या कमेंट करते हो उसके भी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। सो इस तरीके के पॉइंट्स आपको बियॉन्ड नोइंग में जाकर, जो सेल्फ लर्निंग गेम है, वहां पर मिलेंगे। लेकिन इसमें पार्टिसिपेट जब करना है जब आप इसको सब्सक्राइब कर पाओ। ठीक है, सो गाइज, इस गेम की सबसे खास बात पता क्या है, ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां आपको सेल्फ मेड क्विज, क्वेश्चन, एक आंसर और एक क्विज प्ले करनी होती है और आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देती है और खेल ही खेल में आपकी डेली सेल्फ स्टडीज भी करा देती है। सो गाइज, आज का सेशन आपको समझ में आया होगा और हम अपना सेशन यहीं एंड करते हैं। टू गेट माई क्वेश्चंस एंड नोट्स, फॉलो मी ऑन सूक्ष्मास. This will also allow me to see your version of questions or your self-made questions there. Get my profile link in the description. और हाँ, subscribe to Beyond Knowing using my referral code, that is SHIV20824 to play games under my group. Thank you so much.